क्यों ज़रूरी होते हैं नौतपा हमारे जीवन के लिए? अगर नौतपा नहीं होते तो क्या होता हमारे जीवन में? और नौतपा होने पर हम क्या करें, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ नौतपा अगर ना होते तो क्या होता। अगर नहीं होंगे नौतपा तो क्या होगा और क्यों ज़रूरी है नौतपा, ये विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि नौतपा बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। दो मूसा दो कातरा, दो तीड़ी दो ताए, दो की बादी जल हरे, दो विश्व दो बाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नौतपा के पहले 2 दिन अगर लू ना चली, क्योंकि नौतपा में लू बहुत चलती है और प्रचंड गर्मी होती है। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ सब आपको। क्योंकि नौतपा बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और इसमें लू बहुत ज़्यादा चलती है। और जो सूर्य हैं वो रोहिणी नक्षत्र में होते हैं और वो पृथ्वी के बहुत ही निकट होते हैं, तो उनकी जो किरणें होती हैं सूर्य की, तो बहुत तेज़ी से पड़ती हैं पृथ्वी पर। वो इसलिए गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ती है। और नौतपा के अगर पहले 2 दिन लू ना चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे। वैसे ही चूहे बहुत हैं, लेकिन अगर 2 दिन लू ना चली, प्रथम 2 दिन, तो चूहे बहुत हो जाएंगे। और उसके अगले 2 दिन और लू ना चली तो कातरा यानी कि फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं कीट, वह बहुत सारे हो जाएंगे। तो हमारी फसल, सब किसानों की फसल सब चौपट हो जाएगी। तो उससे परेशानियां होंगी। और तीसरे दिन अगर लू नहीं चली तो जो टिड्डी होती है ना, टिड्डी के अंडे नष्ट नहीं होंगे, तो टिड्डियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, तो उससे भी फसल नष्ट हो जाएगी। यह हमारी फसलों के लिए, यह किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और फसलों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। अगर अन्न नहीं पैदा होगा तो हम सब खाएंगे क्या? और चौथे दिन अगर लू नहीं चली, जो अगर नहीं होगी लू तो क्योंकि लू से तपन होती है और लू नहीं चली तो बुखार आने वाले जीवाणु, जो बुखार आता है उसके जीवाणु जो होते हैं वह मरेंगे नहीं। और इसके बाद दिन में लू ना चली, उसके बाद 2 दिन लू ना चली तो विश्वर यानी कि जो सांप बिच्छी होते हैं उनका, वो अपने नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे, जिससे कि इससे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और फिर उसके आखिरी 2 दिन में नहीं चली तो आंधियाँ चलेंगी, आंधियाँ आएंगी तो उससे भी फसलें चौपट हो जाएंगी। तो यह हमारे फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा और इसलिए नौतपा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नौतपा में हम सब अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, पानी पिएं और धूप में बाहर ना जाएं। जब अधिक धूप हो, सुबह शाम आप अपना काम कर लें और उसके बाद दोपहर में कोशिश करें कि ना निकलें। और यदि अगर आपको जाना है तो गमछा वगैरह पहन डाल के सर में तब निकलिए, जिससे कि लू का आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। और कभी भी ठंडी चीज़ें खा के, जैसे कि आइसक्रीम है, ठंडा पानी पी के लू में नहीं निकलना चाहिए। अगर धूप में आप ठंडा पानी नहीं पी के निकलेंगे तो नहीं भी लू लगती होगी तो आपको लू लग जाएगी। इसलिए ठंडा पी के कभी भी, और या आप धूप से आए हैं तो तुरंत ठंडा मत पीजिए, नहीं तो आपको खांसी जुकाम बुखार आने का संभावना बढ़ जाएगी। और इस तरह से आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और अपने खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखिए। और यदि आपको कोई ज़रा सी प्रॉब्लम है शरीर में तो आप इलेक्ट्रॉल का प्रयोग कीजिए, पानी में इलेक्ट्रॉल डाल के उसको पीजिए। या आपको दस्त वगैरह आ रहे हैं तो ORS का भी घोल पी सकते हैं। तो इस तरह से, इसलिए आप लोग लू से भयभीत ना हो, क्योंकि नौतपा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जो जीवन के जो ज़रूरी कार्य हैं वो करते रहें।
और अपना ध्यान रखें और अपने घर के बुजुर्गों का और जो घर में रोगी हैं उनका भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गर्मी में विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मरीज़ होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़्यादा गर्मी होती है या सर्दी होती है तो उसमें मरीज़ों को ज़्यादा दिक्कत होती है और बुज़ुर्गों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए उनका भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप प्रातःकाल टहलने जाते हैं तो सूर्य जब ज़्यादा गर्मी हो उसके पहले ही आप टहल के प्रातःकाल जल्दी उठकर टहल कर आप आ जाइए, और उसके पश्चात आप अपने घर के अंदर रहिए। और अगर ज़रूरी काम है, ऑफिस वगैरह जाना है तो वो चले जाइए, लेकिन उसमें आप अपने शरीर को ढक कर जाइए। और इस तरह से आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। हम आपको अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आप कोई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।